अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसमें 9th क्लास और 10th क्लास की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर इस्तेफादा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसमें जो इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और हमने उन नंबर्स को उनकी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी नंबर्स के साथ प्रीफिक्स भी हो जाए। तो सबसे पहला हमारे पास है ऑप्शन ए। इसका जो पहला हिस्सा है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर can detect a mass change as small as 10 raised to power minus 21 किलोग्राम। जो मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर होते हैं ये छोटी से छोटी मैस चेंज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और कितनी मैस को डिटेक्ट कर सकते हैं? 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 किलोग्राम को। तो ये हमारे पास एक नंबर है और इसको हमने लिखना है प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो देखिए ये हमारे पास मैस है 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 किलोग्राम। हम इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज, हम इसको दो हिस्सों में लिखेंगे। इसको लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो देखें बात एक ही है, माइनस 18 और माइनस 3 कितने हो जाएंगे? माइनस 21 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें m इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। और आगे जो किलो है, किलो भी आपको पता है 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर होता है, तो 10 रेज़ टू पावर प्लस 3 किलोग्राम्स। नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस 3 है और माइनस 3 है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो पीछे बच जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 ग्राम्स, क्योंकि किलो को तो हमने यहाँ पर इसके साथ कैंसिल कर दिया। तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 ग्राम्स जो होते हैं वो ऑटो के इक्वल होते हैं, तो ऑटो ग्राम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार इज अबाउट 3 into 10 raised to power 18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ। जो सबसे करीब तरीन जमीन के न्यूट्रॉन सितारा है वो उसका जो फासला है वो इतना है, जो कि हम डिस्टेंस लेंगे s इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 18 मीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 10 raised to power 18 को प्रीफिक्स की फॉर्म में। तो देखें 10 raised to power 18 जो है वो खुद भी एक प्रीफिक्स है और ये जो प्रीफिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? हेक्सा के। तो हम लिखेंगे 3.00 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 18 है, तो 10 रेज़ टू पावर 18 की जगह हेक्सा लिख दिया, हेक्सा, और आगे मीटर। तो हेक्सा का जो सिंबल है वो कैपिटल E है, तो S इज इक्वल टू 3em लिख देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 into 10 रेज़ टू पावर 18 मीटर। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इस पर चलते हैं। तो ये है अर्थ टू सन डिस्टेंसेस, जमीन का जो फासला है सूरज से वो दिया जा रहा है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, मिलियन। एंड फिर आगे देखें किलोमीटर, तो हमने कुछ ऐसा बंदोबस्त करना है कि मिलियन और किलो की जगह एक ही प्रीफिक्स हमारे पास आ जाए। तो s इज इक्वल टू, इसको हमने वैसे लिख दिया। अब s इज इक्वल टू 149.6 और मिलियन की जगह हमने क्या लिख दिया? 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि जो मिलियन होता है वो इक्वल होता है 10 पावर 6 की, जो 10 लाख होता है वो मिलियन होता है। और आगे है km यानी कि किलोमीटर। अब s इज इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6 मिलियन वाला मल्टीप्लाइड बाई किलो की जगह हम 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देते हैं और आगे किलो को 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, आगे आ जाएगा मीटर। अब इन दोनों को जो पावर्स है 10 की इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो 149.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 मीटर। तो ये 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर आ जाएगा। और 10 रेज़ टू पावर 9 जो होता है वो गीगा होता है, प्रीफिक्स गीगा 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होता है। तो ये आएगा s इज इक्वल टू 149.6 गीगा मीटर। तो इसको भी हमने 149.6 मिलियन किलोमीटर को चेंज करके प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख दिया 149.6 गीगा मीटर, जी फॉर गीगा। अभी हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एन एंगस्ट्रॉम A0
is a unit of length defined as 10⁻⁻10 मीटर। लेंथ की एक और यूनिट है जिसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम, और ये बहुत ही एक छोटी यूनिट है और ये इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर की। तो इससे मुताबिक दो तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहा जा रहा है हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन वन एंगस्ट्रॉम। हमने ये बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होंगे। हमें पता है नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। अब ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इसको अगर आप समझ जाए तो आप जो यूनिट्स की कन्वर्जन होती है वो आप आसानी से कर सकेंगे। यानी आप अगर किलोमीटर में कोई चीज दी गई है उसको आप मिलीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे। आपको अगर ग्राम में कोई चीज दी गई है तो आप उसको किलोग्राम में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यूनिट की कन्वर्जन को सीखें इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखें हमें एक एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। तो हमने यहाँ पर 10⁻⁻10 लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे क्योंकि हमने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लिखेंगे 10⁻x नैनोमीटर। अब हमें नहीं पता कि एक आर्मस्ट्रांग जो है वो कितने 10 की पावर के इक्वल है, तो हमने नैनोमीटर से कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 10 की पावर x लिखेंगे। अब 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये नैनोमीटर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर। अब हम सिंपली जो पावर्स है वो लेंगे यहाँ पर, बाकी सबको छोड़ दें। पावर यहाँ पर 10⁻⁻10 है, यहाँ पर 10⁻x है और यहाँ पर -9 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो -10 + 9 इज इक्वल टू x और हमारे पास x आ जाएगा -1 की। तो ये वाली जो x की वैल्यू -1 आई है इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। 10⁻�9 को दोबारा हमने नैनो में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये 10⁻⁻1 है, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻+1 आ जाएगा, 1/10 नैनोमीटर। अब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्मस्ट्रांग जो है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर है। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मीज आर इन वन एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर्स जिनको फर्मीज भी कहा जाता है ये मौजूद होती हैं। तो फेम्टोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो हमने एक एंगस्ट्रॉम को फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए वही तरीकाकार जो भी हमने पिछले जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का जो पिछला हिस्सा उसमें सीखा है कि एक आर्मस्ट्रांग जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो 10⁻⁻10 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फेम्टोमीटर्स में। तो हम लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, हमें नहीं पता कितना है, कितना फेम्टोमीटर के बराबर होता है, तो लिखेंगे 10⁻x fm, f मींस फेम्टो। अब 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x मल्टीप्लाइड बाई, ये फेम्टो की जगह हम लिख देते हैं 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x -15, तो 10⁻x -15 मीटर। अब इधर जो 10 की पावर है -10, इधर जो 10 की पावर है x -15, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो -10 इज इक्वल टू x -15। सो -15 इस साइड पे आएगा तो +15 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 - 10, x इज इक्वल टू 5। सो 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू, इस लाइन में देखें ये हमारे पास, तो 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x था, तो 10 की पावर आ गई x की जगह 5, तो 10⁻5 फेम्टोमीटर। और 10 पावर जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं इस अंदाज में, तो ये आ जाएगा 100,000 फेम्टोमीटर्स। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल है 100,000 फेम्टोमीटर्स के। आई होप आपको समझ आई होगा। सी पार्ट, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम आर इन 1 मीटर। अब हमें बताना है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x एंगस्ट्रॉम। हमें नहीं पता कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हैं, तो हम लिख देते हैं 10⁻x। x जो है वो अननोन है यहाँ पर।
तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x मल्टीप्लाइड बाई एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, तो एंगस्ट्रॉम की जगह ये हमने लिख दिया। अब चूंकि हमने इनकी पावर्स को कंपेयर करना है, यहाँ पर हमारे पास 10 नहीं है तो हम 10 लाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 मीटर, 10⁻0 मीटर। तो 10⁻0 का मतलब है 1 ही, तो इसको लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 10⁻x और 10⁻−10 है इनको कंबाइन कर दिया x-10 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 10⁻0 है इसको यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर पावर है x-10, तो x को इधर छोड़ दिया, -10 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इधर देखें ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻x की जगह हम लगा लेते हैं 10, x की जगह लगा दिया 10, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज, लाइट की स्पीड हमें दी जा रही है c इज इक्वल टू, कैसे पढ़ेंगे 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ये है लाइट की हमारे पास स्पीड। अब हम निकालना क्या है, राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन, इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले तो इसको वैल्यू को वैसे ही लिख दिया c इज इक्वल टू दिस। अब साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट से राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, पहला वैसे फ्रींसा जो कि यहाँ पर बाएं से दाएं 2 आ रहा है, इसके बाद हमने पॉइंट को डालना होता है और फिर दाएं से बाएं हमने नंबर्स को गिनना है कि कितने नंबर्स है, वो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो देखिए हमने लिख दिया 2.99, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2.99 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखें पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 10⁻8 आ जाएगा। अब 2.99 को मैंने राउंड ऑफ किया तो ये 9 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये जो 2 है ये 1 दर्जे बढ़ जाएगा, तो 2 से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू है c की, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में लिख दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नंबर 3 का जो बी पार्ट है, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हमें एक्सप्रेस करना है, इसको बयान करना है अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस सारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 3 6 और 3 9, तो हमने सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए इसमें, वहां तक इसको बयान करना है, तो हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 यहाँ तक आता है, तो हम इसको लिख देंगे 2.9979 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 10 की पावर को छोड़कर बाकी जो फिगर्स होते हैं, बाकी जो डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास हैं, तो ये हमारा पास आंसर आ गया 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी का पार्ट नंबर 2 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास आंसर में यहाँ पर 5 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो हम सी को लिखेंगे और पहले 3 जो नंबर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखेंगे 2.99 तक लिखकर छोड़ दिया मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 2.99 में अगर 9 को खत्म करते हैं तो इधर 0 बन जाएगा, 10 आ जाएगा 9, और फिर ये 10 बनेगा तो फिर 1 इधर आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। तो इसको 2.99 को हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 3.00 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर होंगे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको एक्सप्रेस कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। ये जो नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, इनको हमने 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये प्रीफिक्सेस में लिखी हुई है और प्रीफिक्सेस को दोबारा से जो प्रीफिक्स जितनी 10 की पावर के इक्वल है उसकी फॉर्म में हम इसको लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें 7 नैनोमीटर्स, 7 नैनोमीटर में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई नैनो होता है 10⁻⁹, तो आगे m लिख दिया फॉर मीटर, तो 7 × 10⁻⁹ मीटर।
बी में आ जाए 96 मेगावाट, मेगा 10⁻+6 होता है तो 96 × 10⁻6 वाट। सी में 2 गीगाबाइट है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज की यूनिट है जीबी, गीगाबाइट, तो गीगा होता है 10⁹ तो 2 × 10⁹ बाइट। 43 पिको फैरड कैपेसिटेंस की यूनिट है, तो पिको जो होता है ये भी एक प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स को जब हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 10⁻⁻12 फैरड। आखिर में 2 मिलीमीटर है तो मिली 10⁻³ है तो 2 × 10⁻³ मीटर। तो इस तरह ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं जो कि प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, दोबारा से हमने इनको इनके मुतल्लिका 10 की पावर की फॉर्म में लिख दिया है। यूनिट 1 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इनमें से जो सबसे आखिरी है 5वें नंबर का, उसको भी डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक नंबर बहुत छोटा है, दूसरा नंबर बहुत बड़ा है, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो कि बहुत ही एक छोटा नंबर है वो हमारे पास है ए में, मैथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी जो मैथ है वो हमारे पास है 0.000000005 किलोग्राम। तो देखिए बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीकाकार है तो लिया है तो क्या है वो यही है कि हम बाएं से दाएं चलते हैं और देखते हैं कि पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। तो ये सारे के सारे जीरो हैं और 5 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 5 को लिख दिया, आगे कोई डिजिट नहीं है, आगे मल्टीप्लाइड का साइन और फिर देखें कि कितने डिजिट हमने इस पॉइंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ से हमने इस 5 की राइट साइड पे शिफ्ट किया और डिजिट्स को गिने तो 3, 36, 39 एंड 312 तो 10⁻12 किलोग्राम आएगा। लेकिन क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं इसके जो पावर होगी वो माइनस में आएगी, तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 5 × 10⁻12 किलोग्राम। इसके साथ जो दूसरा पार्ट है वो एक बहुत बड़ा नंबर है और वो है डायमीटर ऑफ सन, सूरज का कुतब। सूरज का जो डायमीटर है वो है 1,390 मिलियन मीटर। ये हमारे पास सन का डायमीटर है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बाएं से दाएं देखें, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी इज इक्वल टू दिस नंबर, तो डी इज इक्वल टू लेफ्ट से राइट पहला ही नॉन जीरो डिजिट जो है वो 1 है तो 1, इसके बाद 390 है तो 1.39, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट यहाँ पर था लास्ट में। आपको पता है कि जिस नंबर में हमें पॉइंट लिखा हुआ नजर नहीं आता वहां पर पॉइंट कहां पर होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। तो पॉइंट को यहां से हमने यहां पर शिफ्ट किया तो 1.39 मल्टीप्लाइड में कितने डिजिट शिफ्ट किया 3, 36 एंड 7, 8, 9 डिजिट्स जो है वो पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो 10⁹9 मीटर। तो डायमीटर जो है वो 1.39 × 10⁹9 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों ये है हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो 9th क्लास की फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनको आज हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सारे जो यूनिट्स हैं 9th क्लास की फिजिक्स के उनको मैं इसी तरह 1 बाय 1 डिस्कस करता रहूँ ताकि आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाए। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छा सा कंटेंट जो है वो मैं मज़ीद आपके लिए लाता रहूँ और इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया।